Hello everybody, and today I am recording fifth video of the series of RTD। और आज मैं इसको हिंदी में करना चाह रहा हूँ। तो ऑलरेडी इसके 4 वीडियोस मैंने बना चुके हैं और ऑलमोस्ट ये फाइनल वीडियो होगा मेरी तरफ से इस सीरीज़ में। लेकिन कुछ ऐड ऑन होंगे तो इसमें इसमें हम ऐड करते जाएंगे, और कुछ क्यूरीज और क्वेश्चन आंसर्स भी हम उसको मे बी अगले वीडियो में लें। ठीक है, तो ऑलरेडी 4 वीडियो मैंने बनाए हैं। मैं बहुत शॉर्ट में जा रहा हूँ और मेरे पास टाइम थोड़ा लिमिटेड है, तो मैं बहुत मे बी रैपिडली जाऊँ। प्लीज़ उसको थोड़ा केयरफुल वॉच करिएगा, क्योंकि मैंने कंटेंट ऐसा कुछ बनाया हुआ नहीं है। लेकिन टुडे वीडियो इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज दिस इज़ अबाउट कि हमें कैसे रिकॉर्ड करना है डेटा को इन लाइव मार्केट। सो उस लाइव मार्केट को आप कैसे विजुलाइज और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो पहला ऑब्जेक्टिव तो ये था कि हम एक्सेल में डाटा को लाते कैसे हैं। तो उसके लिए हमने आरटीडी नेस्ट के थ्रू एक वीडियो बनाया है हमने, पहला पार्ट। फिर एक और वीडियो बनाया था जिसमें हमने फायरस्पन और डार्क स्टॉक जो ट्रेडिंग टर्मिनल अवेलेबल है मार्केट में, उसके थ्रू आप कैसे डेटा को ले सकते हैं। इवन ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू डेटा भी ले सकते हैं, बट इसमें रिस्ट्रिक्शन बहुत होते हैं वेबसाइट की तरफ से। तो हर वेबसाइट परमिट नहीं करता, लेकिन आप ये 3 मेथड हैं जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। इवन आपको ईओडी सिर्फ कोई डैशबोर्ड बनाना है तो उसके लिए तो सिर्फ आपको ईओडी डेटा चाहिए, जो कि आप एनएससी भाव कॉपी से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो भी मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है इसमें। तो पहले पार्ट में मैंने मोस्टली कैसे ये वर्क करता है, आरटीडी क्या है, रियल टाइम डेटा, और उसको कैसे इंपोर्ट करते हैं, वो पूरा डिटेल बताया है, बेसिक्स। ठीक है, और मैंने फ्यूचर डैशबोर्ड भी बनाया था जिसमें आप फ्यूचर स्टॉक्स को उनके पूरे डिटेल को आप देख सकते हो। इवन उनके इंडिकेटर्स, ईओडी इंडिकेटर्स, और लाइव डेटा में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ओआई चेंजेस हो रहा है, फ्यूचर ओआई, एटीआर में क्या मूव हो रहा है, आप एवरीथिंग यू कैन सी हियर। ओके, और आप कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेते हो वो भी कुछ मिनट डिले होता है, बट दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइव। ओनली रिस्ट्रिक्शन कि हमारे पास ओआई डेटा, हर प्लेटफॉर्म के पास ओआई डेटा 3 मिनट डिले रहता है, तो वो रिस्ट्रिक्शन रहेगा, बट आपके पास जो लाइव डेटा है वो आपके सामने होगा। इवन स्ट्रैडल चार्ट लोग देखते हैं, 1 मिनट डिले देखते हैं, आपके पास वो बिल्कुल लाइव होगा। नेक्स्ट वीडियो फिर मैंने बनाया था हाउ टू क्रिएट कस्टम डैशबोर्ड फॉर ऑप्शन चेन, कि ऑप्शन से रिलेटेड एक तो फ्यूचर हो गया पहला। फिर दूसरा मैंने फायरस्पन के थ्रू बनाया कि आप ऑप्शन चेन कैसे बना सकते हो अपना खुद का, जो कि लाइव हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप नेस्ट के थ्रू भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने ऑब्जेक्टिव था कि मैं सब कुछ कवर कर लूँ इसी पार्ट में। तो दूसरे वीडियो में मैंने ऑप्शन चेन नॉर्मल कैसे बनाएंगे, उसको कैसे विजुलाइज करेंगे, क्या क्या देखना है, वो नॉर्मली सब लोग वही देखते हैं, वाई चेंजेस, पीसीआर, मैक्स पेन एक्सेट्रा। इवन आप कुछ कस्टमाइजेशन कर सकते हैं अपने देखने के नज़रिए में, कि आपको कब कोई कस्टम हिंट चाहिए या फिर कस्टम नोटिफिकेशन चाहिए कि चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, लाइक वाई चेंजेस बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा हो रहे हैं, तो आपको इजीली नोटिफाई हो जाए। तो आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपने ये समझ गए थे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती कैसे, बट प्रॉब्लम था कि आपके पास लाइव डेटा था लेकिन आप लाइव डेटा को रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो उसके लिए उसको कैसे किया जाए, तो वो आज मैं वीडियो में कवर करूँगा। ओके, रिकॉर्ड करने के बाद आप उसको मैक्रोज और स्पार्कलाइन सिंपल कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो प्रोसेस वही है, ईओडी डेटा की टाइप के ही आप उसको सिंपल मैक्रोज और स्पार्कलाइन के थ्रू उसको ग्राफ और चार्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, बस ये है कि ये लाइव रहेगा। ओके, तो लाइव में आप ओआई चेंजेस के ग्राफ को, स्ट्रैडल चार्ट्स के ग्राफ को, आईवी के ग्राफ को, आप सब कुछ उसको लाइव प्लॉट कर सकते हैं और देख सकते हैं एक ही स्क्रीन पे। ओके, और लास्ट पार्ट में हमने थोड़ा बहुत ग्राफ बताया था, बेसिक बार्स ग्राफ्स, और जैसे कॉल पुट के, उससे आपको इजीली विजुलाइज होता है कि किधर ज़्यादा बिल्डअप हो रहा है, तो मार्केट का सेंटिमेंट्स क्या है। तो ये चीज़ थी। तो अब मैं फिफ्थ वीडियो और फाइनल वीडियो बना रहा हूँ इस सीरीज़ में, कि हाउ टू रिकॉर्ड डेटा विथ मैक्रोज। सिंपल मैक्रोज मैं बता चुका हूँ कि हाउ टू डू सिंपल मैक्रोज, तो आपको थोड़ा बहुत कॉपी पेस्ट ऑटोमेटिक करना हो और कुछ छोटा मोटा वर्क भी होगा, आप एक्सेल में वो कर सकते हो।
बट ये विजुअल बेसिक्स के थ्रू ही हो सकता है। तो आई विल नॉट गो इन डिटेल ऑफ विजुअल बेसिक, बट मैं ये पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए, बिल्कुल सिंपल लेवल आदमी भी ये चीज़ कर सके। ओके, सो लेट मी स्टार्ट। आई हैव प्रिपेयर वेरी सिंपल एक्सेल टुडे। बस बहुत सिंपल लिया है कि आपको क्लियर समझ में आए, ऑब्जेक्टिव जो है वो मेरा हो जाए। उसके बाद आपको जैसे यूज़ करना है इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो मैंने कुछ ज़्यादा नहीं लिया है, मैंने आरटीडी के थ्रू ही ये डेटा लिया है, बिकॉज टुडे इज़ सैटरडे, सो डेटा में भी विल नॉट कम ऑन रियल टाइम और इट विल बी स्टैटिक, बट ये रिकॉर्ड होता रहेगा। ओके, सो एलटीपी परसेंटेज चेंज और वाई परसेंटेज मैंने सिंपल लिया है। और सपोज़ आपको रिकॉर्ड करना है एलटीपी और दोनों रिकॉर्ड करना है वाई भी और एलटीपी भी। ओके, तो ये आप कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए एक्चुअली आपको मैक्रोज की ज़रूरत पड़ेगी विजुअल बेसिक के थ्रू। ठीक है, तो आप व्यू टैब में जाके मैक्रोज खोलेंगे या फिर आप सीधे प्रोग्रामिंग में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे दो मैक्रोज हैं जो नीचे के हैं, आप ऊपर वाले पे वो ऑलरेडी सेव्ड है दूसरे के लिए। तो नीचे है टाइम रिकॉल और एक है टाइम फ्रेम डेटा कॉपी। ओके, सो दो प्रोग्रामिंग चाहिए, बेसिकली आपको तीन प्रोग्रामिंग चाहिए, लेकिन आप पूरे ध्यान से सुनिएगा प्रोसेस को। और मैं ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, मैं आपको समझा दूंगा, उतने में आपका काम हो जाएगा सर। ओके, तो देखते हैं साइड बाय साइड। तो एक्चुअली यहाँ पे दो मैक्रोज दिखेंगे आपको। पहला जैसा कि मैंने नाम बोला टाइम रिकैलकुलेट, और दूसरा है आपका जो डाटा कॉपी हो रहा है वो। ओके, और तीसरा आपको मैक्रोज चाहिए जो कि डेटा को रोज शाम को क्लियर कर दे। ओके, ताकि आपके पास कुछ भी जो डेटा रोज रिकॉर्ड हो रहा है वो क्लियर हो जाए एवरी मॉर्निंग। ओके, तो एक छोटा सा मैक्रोज आपको चलाना है, जैसे आपने मैक्रोज सिंपल सीखा था। मैक्रोज रिकॉर्ड करना है, वो सब सेलेक्ट करके आपको डिलीट दबाना है और मैक्रोज को सेव कर लेना है, और वो आप रोज एक शॉर्टकट चलाएंगे और वो डेटा क्लियर हो जाएगा। तो वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सिंपल मैक्रोज कैसे यूज़ करते हैं, कॉपी पेस्ट, वहीं कॉपी पेस्ट की जगह यहाँ पे डिलीट है। ओके, तो देखिए यहाँ पे दो एप्लीकेशन है, और आपको ज़्यादा नहीं, सीधे कॉपी पेस्ट भी आप कर दोगे ये प्रोग्राम तो ये काम करेगा सर। ठीक है, आप बस ध्यान दीजिएगा। तो ये आपके कुछ प्रोग्रामिंग के हेडिंग फूटर होते हैं, जो कि मैं ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाऊँगा, C++ टाइप और उस टाइप। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये एक हर एक टाइम पे इस फंक्शन को कॉल करता है। ओके, कौन सा फंक्शन? ये आपका TF10 डेटा कॉपी जो है, जो कि दूसरा मैक्रोज है जिसके थ्रू डेटा कॉपी हो रहा है। तो डेटा हमको हर मिनट या हर 5 मिनट या हर 15 मिनट पे कॉपी करना है सपोज। ठीक है, तो आपको डेटा कॉपी करने के लिए तो एक प्रोग्राम आपने लिख दिया, लेकिन उस प्रोग्राम को भी आपको हर मिनट पे चलाना है कि वो डेटा बार बार उसको देख के कॉपी करता रहे। ठीक है, तो उसके लिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम, ये सिर्फ इतना छोटा सा प्रोग्राम है जो कि वो ये काम कर रहा है। ठीक है, तो उसने इस फंक्शन को बता दिया कि हमारे को ये प्रोग्राम चलाना है और कितने मिनट पे चलाना है। ठीक है, हर 1 मिनट पे चलाना है। तो आपको सपोज ये मैक्रोज हर मिनट नहीं चलाना, हर 5 मिनट पे चलाना है, तो आप 5 मिनट पे चलाओ, लेकिन 1 मिनट काफ़ी सही है कि आप हर मिनट पे उस फंक्शन को कॉल करो, ना कि वो बहुत स्लो हो गया ना बहुत फास्ट हो गया। ओके, तो ये फंक्शन तो आपको सीधे सीधे कॉपी पेस्ट कर देना है। बस ध्यान रहे कि आप जो भी प्रोग्राम का नाम रख रहे हैं वो सेम होना चाहिए, जो कि दूसरा प्रोग्राम है जो आपका कॉपी होने वाला है। ओके, अब दूसरे नाम पे आते हैं कि ये वही चीज़ है। यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ कि मैक्रोज में ये दो प्रोग्राम जो दिख रहे हैं नीचे के, वही दोनों हैं, टाइम फ्रेम 10, टाइम फ्रेम रिकॉल। ओके, सो ये पहला टाइम रिकैलकुलेट का ऑप्शन है जो कि दूसरे फंक्शन को ही क्या कर रहा है, हर मिनट कॉल कर रहा है। ओके, अब देखिए इस पे आते हैं कि इसको करना कैसे है। तो आपको तो मोस्टली कॉपी पेस्ट ही इसको सेम चीज़ को कर देना है, आपको बस इसमें चेंजेस करने हैं अपने एक्सेल के हिसाब से। बस आपको डेटा को थोड़ा बहुत बदलना है, जो कि आप कोई भी कॉमन सेंस वाला आदमी कर सकता है। बस मैं उसी चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहला जो है ये ग्रीन्स की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप डिलीट भी कर दो तो कोई मतलब नहीं है, सिर्फ समझाने के लिखा हुआ है। अब देखिए पहला जो है कि आपका जो टारगेट है वो टारगेट रेंज है F3 से F0,
102। ओके, सो मीन्स ये एफ कॉलम जो है आपका स्टार्ट तो 1 से नहीं हो रहा है, स्टार्ट 3 से हो रहा है, इसलिए F3। तो ये बेसिकली इस सेल का लोकेशन है। जैसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस होता है या लैंगिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, उसी तरह आपका एक्सेल में आप उस सेल को पहचानते हैं उस कॉलम और उस रो के नंबर से। सो F3, तो ये है आपका टारगेट। और F3 से लेके आपका F102 तक सपोज मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। आप ज़्यादा भी कर सकते हो, मे बी 200 500, आपको जितने स्क्रिप्ट हो आपके पास। तो ये हमारा टारगेट हो गया कि ये इस टारगेट को हमको कॉपी करना है। अब दूसरी चीज़ आप बस देखते जाइए, इफ़, और ये सिंपल एक लूप का कंडीशन है जो लूप में कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि उसको एक्चुअली एक रेंज मिलता रहे और एक टारगेट मिलता रहे, ठीक है। तो देखिए वो क्या होता है। तो पहले तो क्या है कि हम शीट को सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक। अब शीट क्या है, शीट 8 इसलिए लिखा है, आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे शीट होते हैं। ये मैं न्यू करता जा रहा हूँ, शीट 1 शीट 2, इस शीट 1 और 2 पे मत जाइएगा, मे भी इसका नाम चेंज भी हो सकता है। अब मैं शीट का नाम चेंज करके कुछ भी लिख दूँ, ठीक है, तो उसका नाम आपको दिख रहा है कुछ और है, लेकिन वो एक्चुअली शीट 1 ही रहेगा। तो प्रोग्रामिंग में हमेशा हम उस शीट को कॉल करते हैं, उस नाम को नहीं कॉल करते। जैसे इंट्रा टाइम फ्रेम लिखा है, हम उसको कॉल करने वाले नहीं, ठीक है। तो इस इंट्रा TF टाइम फ्रेम शीट का जो नाम है वो एक्चुअली शीट 8 है, तो शीट 8, ओके। उसके बाद सेलेक्ट है रेंज, जो है आपका जो टाइमिंग है वो G2 है, ठीक। सॉरी, तो ये G2। तो यहाँ अभी मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे डालना है टाइमिंग का फॉर्मेट, ओके। तो ये टाइमिंग का फॉर्मेट, अब टाइमिंग फॉर्मेट डालने में भी बहुत सारे इश्यूज हैं। हम लोग जो फॉर्मेट ले रहे हैं वो आपको दिख भी रहा होगा, HHMM00, ओके। सेकंड से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हर सेकंड का कोई मतलब नहीं है कैलकुलेशन का, हर मिनट हमें करना है, ओके। तो वैसे फॉर्मेट में हम इसी फॉर्मेट में डालेंगे। तो HH मीन्स हम लोग 24 आवर फॉर्मेट में डालना होगा, पहली चीज़। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हम जब भी एक्सेल में डेट और टाइम डालते हैं वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है फॉर्मेट, ये बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। और दूसरे अगर फॉर्मेट में आप अगर इस टाइमिंग को कॉल करोगे तो ये फंक्शन वर्क भी नहीं करता। तो फिलहाल आप देखेंगे कि मैंने इसको टेक्स्ट मोड में किया हुआ है। ये सब मैंने हेडिंग को ही पूरा का बदल के टेक्स्ट मोड में कर दिया, सिंपल। मतलब आप कुछ भी लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं तो ऑटोमेटिक इसमें पॉइंट डिजिट सब कुछ ले लेगा। आपको जो एक्सेल पे वर्क करते हैं उनको समझ में पहले से आता होगा, लेकिन जो नए हैं उनको नहीं समझ में आएगा, ओके। So this is the issue for the Excel. It will be recall automatically in own format. Okay. तो हमें format ना change हो, so that's why we are using text mode. Okay. तो अब देखिए मैं अभी currently 2:27 हो रहा है, तो मैं 2-3 टाइम डाल देता हूँ अपने मन से। तो this is 2 PM, so 14:29:00। तो अब मैं इसी चीज़ को 2-3 बार कॉपी कर लूँगा, ठीक है। अब टाइमिंग बदल दे रहा हूँ, ये 30 और ये आपका 31, ठीक है। तो ये अब आपको दिखेगा भी कि ये रिकॉर्ड होता जा रहा है ऑटोमेटिक, ठीक है। मैं इसको मैक्रोस को एक बार चला दे रहा हूँ। अब मैक्रोस को आपको दिन में एक बार तो चलाना है, सुबह में बस एक बार आप चला दोगे, उसके बाद ये ऑटोमेटिक हर मिनट बाद ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता रहेगा, आपको कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। अब आते हैं और ये ऑटोमेटिक रिकॉर्ड भी होता ही रहेगा। अब देखते हैं प्रोग्राम में क्या है। तो हमने G2 बता दिया कि ये हमारा शीट है, शीट 8, रेंज है G2, और उसी तरह आप अगले वाले में देखोगे तो S2 I2, मतलब आपका एक कॉलम बढ़ता जा रहा है। तो यही आपका टाइम फ्रेम है, आप कितने मिनट टाइम फ्रेम पे डाटा रिकॉर्ड करना चाहते हो, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट। तो इनफ, 5 मिनट भी बहुत इनफ है, लेकिन कुछ डेटा बहुत सेंसिटिव है, उसको आप 1 मिनट पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो 1 मिनट पे वो रिकॉर्ड होता रहेगा, ओके। अब देखते हैं, अब सिंपल जो फॉर्मेटिंग है उसमें आपको कुछ भी नहीं करना। देखिए ये ऑटोमेटिक रिकॉर्ड भी हो गया, अगले मिनट ये ऑटोमेटिक यहाँ भी रिकॉर्ड हो जाएगा। अब देखिए उसमें क्या है कि आपको वैल्यू फॉर्मेट ना हो, इतने कोडिंग में नहीं जाना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं कोडिंग ज़्यादा समझाऊंगा भी नहीं। तो आपको बस ये डेटा चेंज करना है
शीट 8 आपका जो भी टारगेट होगा टाइमिंग का वो चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद ये फंक्शन कॉल कर रहा है कि ये एम्प्टी होना चाहिए, इज एम्प्टी। तो यही चीज़ है कि लैंग्वेज में कोड लिखा है कि ये एम्प्टी है कि नहीं है। अगर एम्प्टी नहीं होगा तो क्या होगा, डाटा रिकॉर्ड नहीं होगा सर, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि आपको 3 मैक्रोज की जरूरत पड़ेगी, तो आप ईओडी सारा डेटा क्लियर कर दें। अदरवाइज डेटा अगर देखेगा कि यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही कुछ लिखा हुआ है तो वो डेटा रिकॉर्ड नहीं होगा। ओके, सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैंने कुछ वैल्यू दे दी, तो ये अब क्या होगा ना, अगले मिनट यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन अगले मिनट जब इस पे आएगा तो ये रिकॉर्ड होगा। ओके, सो देखते हैं। ओके, थोड़ा लेट हो गया, रिकॉर्ड भी हो गया। ओके, बट ये आपका इशू है कि ये आपको चेक कर रहा है कि ये शीट एम्प्टी तो नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं, इसलिए हमको इसको क्लियर करने की ज़रूरत है, और क्लियर भी करेंगे नहीं तो क्या होगा कि आप जब इसका विजुअलाइजेशन करेंगे तो आज का डेटा और कल का डेटा मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ मतलब पुराना डेटा चल रहा होगा पुराना, और यहाँ आपका नया डेटा, तो वो मिक्स होके पूरा गलत ग्राफ बनेगा। तो आपको पूरा हमेशा क्लियर करना है जितना भी कैच होगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है कि आपका रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो वो आप उसके एक नीचे वाले कॉलम से हो रहा है, क्योंकि डेटा तो आपको यहाँ से वापस 102 तक कॉपी करना है। तो G3 से ओके, ये इसको चेक कर रहा था, इसलिए आपका रिकॉर्ड हो गया आई थिंक। लेट्स सी होता है कि नहीं। तो उसने G3 को चेक किया, G2 को चेक किया कि ये ब्लैंक है कि नहीं, इस वजह से वो रिकॉर्ड हो गया। ओके, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है अगले 2 मिनट में, तब तक हम ये समझते हैं। अब देखिए इसमें आगे क्या करना है आपको, ये G3 वैल्यू, तो जो भी आपका कॉलम होगा आपको बस ये नंबर्स बदलने हैं। तो आपको उसके ठीक एक नीचे का कॉलम सेलेक्ट करके वो नंबर दबाना है, और उसके बाद आपको वहीं शीट 8 ही रहेगा, और ये चीज़ आपको G3 से आपको 0 1 वो 2 तक करना है, ताकि आपका मतलब जो भी डेटा हो वहाँ यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाए। ओके, तो अब देखिए, अब यही इतना ही है और ज़्यादा कुछ है नहीं। आपको समझ में आया कि सिर्फ आपको शीट 8 चेंज करना है, G2 चेंज करना है, और फिर यहाँ पे आपको वापस शीट 8 और G3, और फिर वापस से ये, बस ये आपको फिगर चेंज करना है, और वापस यहाँ पे शीट 8। ओके, अब ये चीज़ जो है इंड इफ करके क्या है, एक लूप में आपको बार बार इफ करके, अगर ये इंड नहीं होगा तो वापस चालू हो जाएगा एल्स इफ, और ये कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक ये आप प्रोग्राम को इंड ना कर दो पूरी तरीके से। ओके, सो इंड में आपको डबल इंड इफ लिखा होगा, ये इंड इफ मीन्स यहाँ पे प्रोग्राम बंद हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जैसा मैंने बोला था कि यहाँ पे ऑलरेडी कुछ लिखा होगा तो रिकॉर्ड नहीं होगा, दैट्स वाई क्या हुआ, यहाँ पे डेटा रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, और अगला मिनट यहाँ कॉपी हो गया। सो ये है इशू। ओके, तो एक बार और इसको करते हैं, रिकॉर्डिंग भी चलता रहेगा। तो हम डेटा को फिर से क्लियर कर रहे हैं, और इसको हम 34 ओके, तो ये डेटा आपका ना कॉपी होता रहेगा, अब अपने को कुछ देखना नहीं है। अब देखिए, अब नेक्स्ट जो इफ़ का कंडीशन स्टार्ट होगा, तो ये हर कॉलम के लिए आपको एक कॉलम ये लिखना है एक्चुअली। तो आपने G2 के लिए लिखा, वैसे ही आपको HIJK कॉलम, तो जितने कॉलम्स होंगे आपको उसके लिए लिखते जाना है। तो सेम चीज़ बस रिपीट हो रहा है। ओके, थोड़ा पहली बार एक काम करना पड़ेगा मेहनत वाला, ये थोड़ा चेंज करने का काम, लेकिन हार्डली आपका आधा घंटा से 1 घंटा लगने वाला है, और मुश्किल से एक बार करने के बाद ये हमेशा के लिए हो जाएगा। तो आपको बार छेड़छाड़ भी नहीं करना, ठीक है। तो ये आपका कंटिन्यू हर कॉलम वाइज होता रहे। अब आप सपोज आपको ऐसे 2-3 चाहिए, एक ये तो सिर्फ परसेंटेज OI परसेंटेज को कॉपी कर रहा है, लेकिन आपको चाहिए कि LTP भी कॉपी हो, परसेंटेज चेंज भी कॉपी हो। तो आपको करना क्या है, जब यह प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो यहाँ से आपका एक यही सेम टू सेम आप वापस कॉपी पेस्ट करके, बस आपको डायमेंशन, आपका टारगेट क्या है, दूसरा हो गया। पहला टारगेट आपका था
F कॉलम, दूसरा टारगेट आपका है C3 से जो कि परसेंटेज। वैसे ही आपको LTP करना होगा, जो भी आपको OI करना होगा, आपको ऐसे ही 4-5 प्रोग्राम नीचे ऐड करते जाने होंगे। ठीक है, अब सब कुछ वही है, बस डेटा चेंज हो रहा है, प्रोग्रामिंग पूरा वही है। तो अब टारगेट 2 है अपने पास, जो टारगेट 1 था पहले। टारगेट 2 अब C3 से C01 है, 2 है। पहले टारगेट कुछ नहीं था तो टारगेट 1 भी लिख सकते थे, या कुछ नहीं लिखा हमने, तो टारगेट रेंज और ये F3 है, और यहाँ पे आपका स्टार्ट हो गया C3 से C। ओके, अब हर जगह वही चीज़ है, शीट 8 ही रहेगा, बस ये डेटा आपको अब क्या है कि ये जहाँ ख़त्म हुआ, चलिए ये हमने कॉपी कर लिया। अब मैंने थोड़ा कलर कोडिंग दे दिया है कि हमें पता है कि यहाँ से दूसरा स्टार्ट होने वाला है। ओके, तो फिलहाल तो यहाँ 0 0 है, तो ये भी 0 0 हो भी गया अपने आप। अब देखते हैं 36 पे होता है कि नहीं। चलिए कुछ डेटा भी लिख ले तो सही रहेगा, पता रहे कुछ कॉपी हो रहा है। तो ये देखिए फिर वही काम है, सब कुछ वही है, बस यहाँ पे एक और एडिशन है कि यहाँ टारगेट रेंज 2 अब लिखना पड़ेगा। तो जहाँ भी आपका टारगेट रेंज 1 होगा, या टारगेट रेंज है जो पहले प्रोग्राम में था, उसको आपको टारगेट रेंज 2 कर देना है। ठीक है, मैं पूरा बस यही कोशिश कर रहा हूँ कि आप सिंपल से बस इस लैंग्वेज को पढ़ना समझ गए और एडिट करना समझ गए तो बहुत है, इतना ही नफ है, और इससे ज़्यादा कभी यूज़ होना भी नहीं। मैं मेरे मतलब 4-5 साल में तो मैंने कभी इससे ज़्यादा यूज़ किया भी नहीं। ओके, अब ये एक बार आपके पास डेटा आ जाता है तो बस आपको करना क्या है कि आपको इसी चीज़ को स्पार्क लाइन या ग्राफ के थ्रू आपको प्लॉट करना है। देखिए तो ये डेटा भी कॉपी हो गया अपने आप। तो उस तरह से हम डेटा को कंटिन्यू कॉपी करते हैं, और बस यही है। उसके बाद जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म होगा तो एंड सब, मतलब प्रोग्राम ख़त्म हो गया। जैसा कि हमने पहले वाले प्रोग्राम में भी एंड सब से स्टार्ट हुआ था और सब से शुरू हुआ था, तो वैसे ही विजुअल बेसिक में सारे प्रोग्राम ऐसे ही स्टार्ट होते हैं और एंड हो जाते हैं एंड सब। तो यही 2 प्रोग्राम है। ओके, मैं इस फाइल को भी शेयर करूँगा पब्लिक उसमें, तो आप इजीली इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो इसको ओपन करने का शॉर्टकट भी है, जो कि बहुत विजुअल बेसिक जानते हैं या करना चाहते हैं उनके लिए है कि Alt F11 दबाओगे तो आपका ये प्रोग्राम ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, विजुअल बेसिक ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। अदरवाइज़ इतना ज़रूरत नहीं है, मैक्रोज में जाइए, सिंपल यहाँ प्रोग्राम सेलेक्ट करके एडिट करिए और ये कॉपी करके आप अपने प्रोग्राम में एक नया प्रोग्राम बना लीजिए। ठीक है, तो यही चीज़ करना है आपको, और कुछ भी नहीं है इसमें, इतना सिंपल था। तो देखिए एक AE से आपका डेटा कॉपी हो रहा है परसेंटेज चेंज का, और इधर डेटा आपका कॉपी हो रहा है OI परसेंटेज का। तो ये आप उसको 5 मिनट पे कर दें, 15 मिनट पे कर दें, जो डेटा बहुत सेंसिटिव है उसको 5 मिनट या 1 मिनट पे भी कर सकते हैं, जो डेटा ज़्यादा ज़रूरी नहीं है उसका इवन 15 मिनट पे भी कर सकते हैं, कोई इतना हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसे ही आपको मे बी 6-7 प्रोग्राम लिखने पड़े पॉसिबल, बिकॉज कॉल OI, पुट साइड OI, फिर उनका स्ट्रैडल का चार्ट आपको चाहिए, या PCR आप कॉपी करना चाहते हो, जो भी आपका मन करे। ठीक है, बस उसको ज़्यादा आप हैवी मत कीजिएगा। ठीक है, तो ये एज इट इज़ सिंपल चीज़ है और इसमें और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सारे प्रोग्राम ऐसे ही रन होते हैं और ये उतना ही सिंपल है, उसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं। बस एक बार ये डेटा आ जाता है आपके पास तो इसी डेटा को हम क्या करते हैं, विजुलाइज कर लेते हैं अपने ग्राफ में। ओके, तो यही चीज़ मेरे एक्सेल में भी है। तो वेट अ सेकेंड। तो जो भी डेटा आपका यहाँ पे दिख रहा है, ये जो भी ग्राफ्स दिख रहे हैं, एक्चुअली क्या है, सारे डेटा यहाँ पे कॉपी हो रहे हैं ऑटोमेटिक मेरे राइट साइड में। यू कैन सी इवन बहुत डेटा कॉपी होता है हैवी। तो आप स्ट्रैडल चार्ट देखना चाह रहे हो, निफ्टी का ग्राफ देखना चाह रहे हो, विक्स का ग्राफ, कोरिलेशन ग्राफ ये है दिख रहा है, स्ट्रैडल चार्ट है, मल्टीपल स्ट्रैडल चार्ट है, OI चार्ट है, या कि स्पार्क लाइन है। तो ये सब कुछ ऑलरेडी बताया हुआ है, वही चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है और ऐसा कुछ खास नहीं है। बस एक बार आपके पास डेटा हो तो आप उससे कुछ भी कर सकते हैं, और यही एडवांटेज है कस्टमाइज्ड डैशबोर्ड का कि आप किस तरह डेटा को देखना चाह रहे हो
और किस तरह आप डेटा को चाह रहे हो, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ना कि आपको कोई पेड वर्जन वाला दे दे और आप उसको यूज़ करो, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। इवन वो क्रॉसओवर बताते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। ओके, वो पीसीआर ही है, पीसीआर 1 से ऊपर हुआ मतलब क्रॉसओवर हो गया। तो मेन है कि आप उस डेटा को कैसे इंटरप्रिटेट कर रहे हो और आपको कैसा जो आपको मदद करे, हेल्प करे, वो चीज़ आपको चाहिए। ओके, तो कोई मतलब नहीं है, लोग बहुत पैसा वेस्ट करते हैं। इवन जिसके पास 5 लाख है वो भी वेस्ट कर देता है। ईयरली 10,000 कितने कितने सब्सक्रिप्शन खरीद रखते हैं वो लोग, तो उनके लिए तो वैसे ही 2% लॉस है, 1% लॉस है। और ये तो पूरा फाइट ही है कि आप किस तरह से अपने लॉसेस को कम कर सकते हो, बाकी प्रॉफिट तो धीरे धीरे आने स्टार्ट होगा। तो पहले रिस्क को आप मैनेज करिए, आपको देखिए कि आपको क्या ज़रूरत है और चाहिए या नहीं चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि ये सब चीज़ें मस्ट है सबके लिए। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सोचिए, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखिए, और आपको लगे तभी आप ये सब काम कीजिए। ओके, तो मेरा ऑब्जेक्टिव यही था कि मैं थोड़ा बहुत बता सकूं, समझा सकूं, तो ये थोड़ा हेल्पफुल हो आपके लिए। तो ये मैंने पूरा का पूरा प्रोग्राम वीडियो में बनाया, और इतना इनफ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कुछ ग्राफ्स हैं, तो बार ग्राफ मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं, लाइन चार्ट ऑलरेडी बताए हुए हैं, कुछ बबल्स चार्ट मैंने रिसेंटली बनाए तो वो भी मैंने कुछ थोड़ा बहुत बताया है। तो आपके पास डेटा आ गया तो आप उसको भी बना सकते हो। बस आपको देखना क्या है, बबल चार्ट कैसे बनाते हैं आप। आजकल तो कुछ भी आप सर्च करो आपको मिल जाएगा इजीली, बस उसको आप बना लो। तो ये चीज़ है पूरा का पूरा, और उसमें कुछ भी खास नहीं है। बस ये है कि हमारा डेटा देखने का नज़रिया बदल जाता है, विजुअलाइजेशन बहुत इजी हो जाता है, तो मार्केट को, सेंटिमेंट्स को पकड़ना, चेंजेस को देखना बहुत इजी है, क्योंकि हमें अलर्ट मिल जाता है कि अनवाइंडिंग स्टार्ट हो गया, या फिर बहुत बड़ा वाई जनरेट हो गया कहीं, और कोरिलेशन कैसा हो रहा है, कॉल पुट रेशियो कैसा हो रहा है, विक्स और मार्केट का सेंटिमेंट्स कैसा हो रहा है, इवन ईओडी डेटा में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके, ग्रॉस डिलीवरी कितना है, सब कुछ आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये है ओवरऑल, और ये पूरा का पूरा वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। देर इज़ नो कमर्शियल इंटरेस्ट, और मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है इस चीज़ को। तो जैसा आपको अच्छा लगे आप इसको लाइक करिए और शेयर भी करिएगा अपने जो फ्रेंड्स एक्चुअली जो ट्रेडर्स बनना चाहते हैं या फिर काम कर रहे हैं, और जिनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, जो डेटा एनालिसिस करना चाहते हैं बट उनको समझ में नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे करें। तो ये वीडियो आपको आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन देगा इसके बारे में, और आपको बहुत सारा नॉलेज होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि कुछ क्वेश्चंस लूँ आपसे और उनको मैं आंसर दूँ वीडियोज़ में। सीरीज़ के लिए ये इनफ है, और इससे ज़्यादा आपको कुछ ज़रूरत नहीं। ओके, सो दिस इज़ इनफ फ्रॉम माई साइड टुडे, एंड थैंक यू एवरीवन।